नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट का देखिए 23 नवंबर से टाइपिंग है। आप लोग को पता ही हो गया होगा, बहुत तेजी से खबर फैला है, पूरा यूट्यूब में अभी यही चल रहा है। अच्छी बात है भाई, लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हाँ भाई आ गया रिजल्ट रिजल्ट। अब इसके लिए क्या है कि टाइपिंग का तैयारी वारी कर लो, तो फिर लग जाएगी। क्या पता है आपको? ठीक। लेकिन बात यह है कि क्या 40 दिन में आपका टाइपिंग कर सकते हैं? बहुत लोगों को भाई, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तो मतलब क्या बोलते हैं, कीबोर्ड में उंगली भी नहीं चलाया है और जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर दिए कि जो पिछले बार हुआ था 1200 वाला, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद साल भर टाइम दिया, उसके बाद फिर टाइपिंग स्टार्ट हुआ, 6 महीना चला। ठीक। तो सोचे कि कुछ ऐसा ही होगा, उस चक्कर में सब लोग भर भर दिए और फिलहाल भर तो दिया तो उससे पहले ही। लेकिन रिजल्ट रिजल्ट तक ऐसा रिजल्ट आएगा, उसके बाद निकल जाएगा ना, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। लेकिन समस्या क्या हो गई कि आयोग तो और थोड़ा सा एडवांस निकल गया, और एडवांस निकल के उसने लगा दी लंका लोगों की। लंका का मतलब ये है कि बस रिजल्ट आ जाओ, कल एग्जाम डेट, कि बेटा परसों दिन आ जाना तुम टाइपिंग करने के लिए। अब आपको क्या है कि अब परसों दिन पहुंचना है, लेकिन तैयारी तो है नहीं कि हम भाई जाएंगे कैसे। मुद्दे की बात तो है कि भाई हमने पढ़ाई लिखाई किया, सब कुछ किया, एग्जाम भी दे दिया, एग्जाम में अच्छा नंबर लिया है, लेकिन हम टाइपिंग में करेंगे काम वहां जाके? उसके लिए तो कुछ आना चाहिए, और बिना उसके सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और हम चाहे जितना भी सपना देख लें, हमारा सपना वहीं टूट जाएगा। और जब सपना टूट गया तो फिर मतलब ये सब घंटादार। तो समस्या यह है, दिन पे दिन बढ़ते जा रही है कि भाई जैसे धीरे 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 एक एक दिन खत्म होते जा रहा है। आज देखेंगे आप तो 13 अक्टूबर हो गया है, 14 अक्टूबर हो जाएगा कल। ठीक। और लगभग लगभग 40 दिन, टोटल 40 दिन का टाइम बचा, गिन लिया जाए तो इस 40 दिन में हम क्या कर सकते हैं? टाइपिंग। टाइपिंग क्या मैं कर सकता हूँ? तो जवाब एक ही वर्ड में है, यस, आप कर सकते हैं। अब पूछिएगा कैसे कर सकते हैं? तो भैया प्रैक्टिस। आप अजी से लग जाइए, सब कुछ साइड में कर दीजिए। ठीक, सब कुछ साइड में कर दीजिए, मतलब क्या? मोबाइल साइड में कर दीजिए, घर, रिश्ता, नाता, दोस्त, यार, और जो भी चीजें हैं, रात वाले फ्रेंड, दिन वाले फ्रेंड, दोपहर वाले फ्रेंड, सबको साइड में कर दीजिए। हाँ, कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जो एग्जाम के टाइम में याद आते होंगे, उनको भी फर्स्ट साइड कर दीजिए। ठीक। बस एक चीज आप ध्यान में रखिए, सामने रखिए मॉनिटर और एक कीबोर्ड। और कीबोर्ड में आप मॉनिटर में क्या खोलिएगा, तो बता दें आपको। देखिए टाइपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मॉनिटर में आप खोलिएगा क्या? तो मॉनिटर में आप खोलिएगा टाइपिंग बाबा। अभी, क्योंकि आपने बोला ना कि आपको अभी कुछ नहीं आता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता, तो उसकी बात के लिए हम कह रहे हैं क्या, क्या मॉनिटर में खोलिएगा टाइपिंग बाबा। और कुछ के चक्कर में मत पड़िएगा ना, तो बाबा जी के चक्कर में आप दूसरे बाबा को पढ़िएगा, बस घंटादार हो जाएगा। तो जिस बाबा के बारे में बता रहे उसी बाबा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बाबा जी बहुत काम आते हैं कभी कभी। ठीक। ये होगा टाइपिंग बाबा। इसको आप लेकर के लेसन 1 से लेकर के लेसन, लगभग लगभग इसमें 65 या 60 मान लीजिए, 60 हम बोल रहे हैं, चलिए 65 बोल लीजिए। 65 लेसन है शायद, मैं देखा था यार, कुछ उतना ध्यान में नहीं। इसका डेली 10-10 लेसन आप करते जाइए। डेली 10-10 मतलब क्या हुआ? आज 10 किए हैं, अगले दिन 10 और बढ़ाइए, यानी कि 20 लेसन तक जाइए, लेकिन इन 10 को भी साथ में लेके जाइए। अगले उसके अगले दिन ये 10 प्लस ये 10, क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक। लेकिन बात ये बोलिएगा सर बस इतने करना है हो जाएगा? अरे भाई पहले स्टार्ट करो। एक के दिन का पूरा टिपिंग को एक ही दिन भर लोगे? एक ही दिन आप इसका चाह रहे होगे हम 50 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 200 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में एक ही दिन में कर लें? पहले आपको उंगली, आपको अपने उंगली को कीबोर्ड में जो भी की दिया हुआ उसके साथ खिलाना होगा। खिलाना मतलब होता है ना, जैसे गोटी खिलाते हैं लोग, वैसे उंगलियां वो खिलाइएगा उसमें। जब उंगलियां पकड़ लेगा कि हाँ ई वाला इधर है, ई वाला इधर है, ई वाला इधर है, तब फिर जा करके आपका काम इजी होने लगेगा। ना तो ऐसे जो है, बस आप खाली ख्वाबों के दुनिया में जा करके खाली पुलाव ही पका सकेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक। तो अगर आप सच में करना चाहते हैं
देखिए सीरियस बात है, अगर आप सच में करना चाहते हैं, अगर आज से आप ठान लेते हैं, केवल आपके दिमाग में इतना रखिए कि हाँ हमारा हो जाएगा, आप टाइपिंग निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग में रहेगा अरे यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपका नहीं निकलेगा। ठीक, तो आपको एक तीसरा वाला स्टेज क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं भाई, हम कितनों कर ले नहीं होगा। तो यहाँ पर तो आपको फिर पढ़ने करना चाहिए। ठीक है, तो उससे कल मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी एग्जाम निकल पाएगा। अरे यार यहाँ पर आप उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर क्या है, आपको बस थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है। आप ये जो दीवार है, ये दीवार पार कर जाइएगा, बस थोड़ा सा आपको पुश करना है अपने आप को। ठीक है, और 40 डेज का टाइम ना बहुत होता है। अगर आप कैलकुलेट करें तो 40 इंटू का 24 यानी कि 960 आवर, 960 घंटा होता है आपको टाइपिंग का डेली। अगर आप कुछ में गलत कैलकुलेशन कर दिया क्या, 40 दिन 24 घंटा, 24 चौके 96, ये तो सही है, और जीरो, लड्डू तो लगेगा ही, यानी कि नए 960 घंटा ये आवर है। ठीक, 960 घंटा छोटी मोटी समय नहीं होती है। ठीक, अभी भी मूवी बना है 720 घंटा तक का, 960 घंटा का नहीं बना है। एक 720 आवर आया था ना मूवी, उसका बात कर रहा हूँ मैं। तो 960 में से आप अगर आप डेली का कितना, 8 घंटा सोएंगे, बिंदास सोएंगे। ठीक, खाना पीना खाना, घूमना टहलना थोड़ा मोड़ा दोस्तों से, एकदम दोस्तों को नहीं भूल पाइएगा, हमको भी पता है कोई नहीं भूल पाएगा। कुछ कुछ दोस्त का तो थोड़ा ध्यान में रहेगा ही, लेकिन कुछ दोस्तों को भूलिए जाइएगा तो अच्छा रहेगा। किस दोस्तों को मैं बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। आपको जो टाइपिंग करते समय डिस्टर्ब करे वो दोस्त की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उस दोस्तों को मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपका टाइपिंग कर रहे हैं, आप उससे बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, आपका जब प्रैक्टिस थोड़ा सा हो जाएगा, जब की वगैरह पड़ जाएगा तो आप बात भी करते करते टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा स्पीड कम होगा, बस इतने होगा। तो फिलहाल वो सब चीज बात की बात है। हाँ, 8 घंटा आपने निकाल दिया, यानी कि 8 चौके 32, 320 घंटा आपका खत्म सोने में। डेली का 3 घंटा और निकाल दिए, यानी कि प्लस 120 घंटा और खत्म, यानी कि 440 घंटा। इसमें से हम 60 घंटा आपको और देते हैं, भाई जाओ घूमो टहलो ऐश करो। लेकिन अभी बचा कितना, ये हो गया टोटल 500। इसमें से 500 घटा दें अगर, तो ये बचता है कितना, 460। कितना बोला, 460। इस 460 घंटा में आपको 200 घंटा अंग्रेजी और 260 घंटा हिंदी, ये इतना करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। और अगर इतना आप कर ले रहे हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर कर ले रहे हैं ईमानदारी से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको एक्यूरेसी यानी कि सटीकता, क्या बोलते हैं उसको, कि करेक्ट करेक्ट, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले आप आराम से 10 दिन पूरा दीजिए की को याद करने के लिए, उंगली को की से खेलने दीजिए 10 दिन। ये 10 दिन आपके लिए क्या है ना, आगे का जो 30 दिन है उसको डिसाइड करेगा कि आपका कहाँ जा रहा है। मनोबल, मनोबल, मनोबल मतलब क्या होता है, मन का बल। ठीक, फिलहाल हम यहाँ पर कुछ चिकित्सक वो क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ। हम मनोबल मतलब कि आपका क्या होता है, आत्मविश्वास, उसको बनाना है आपको। ठीक, जब तक आपका आत्मविश्वास नहीं बनेगा भाई, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो दूसरे का पॉइंट हो गया। पहल का पॉइंट क्या था कि जब तक आप खुद से नहीं मानेंगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि जब तक आपका आत्मविश्वास नहीं बना रहेगा, तो मतलब कि दूसरा बात भी वही बात है जो पहला बात था। ठीक, और तीसरा बात, आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, अब मेहनत अब तभी कीजिएगा जब आप मान लीजिएगा कि आपका हो जाएगा। यानी कि तीसरा बात भी किस डिपेंड है, तो पहले बात पे, मतलब कोई भी बात कीजिए जब तक आपका क्या बोलता है, दिल से तो बहुत सारी आवाज आते हैं, लेकिन वो दिल से जो आवाज आता है ना कि भैया ना हमारा तो हो ही करी, मतलब हम तो लेके रहेंगे, तब तक आपका नहीं होने वाला है। तो वो पहले दिल से आवाज लाइए। इसको लाने में आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, आप पूरा रिसर्च कर लीजिए, जितना भी कर लीजिए, लेकिन जब आ जाए ना तो लग जाइएगा। अगर मान लीजिए 5 दिन बाद भी आता है ना तो भी लग जाइएगा, ये मत कहिएगा नहीं 5 दिन तक खत्म हो गया अब तो नहीं होगा, तो भाई बहाना होगा खाली। ठीक, तो 5 दिन बाद भी आए तो आप लग जाइएगा, सिलेक्शन मिलेगा, श्योर मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे कि देखो यार मौका मिला हुआ है, सिलेक्शन ले लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। अगला बस यही 2026 तक इलेक्शन में यूपी का स्थिति है ठीक ठाक ना, तो फिर उसके बाद फिर 2028, 29, 30, ये तो भूलिए जाइए कि आपको कोई एग्जाम देने को मिलेगा। देखने छोड़,
मतलब कि देखने को नहीं मिलेगा, देने तो बहुत बड़ी बात होगी, नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा आपको, खाली पीईटी मिलेगा आपको, क्या हाँ हम पीईटी देने जाते हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आपको क्या है कि आयोग ने भी 3 साल का वैलिडिटी कर दिया है पीईटी का, तो मतलब आपको समझ जाइए कि 2025 वाला जो दिए हैं, वो अगला एग्जाम 2029 वाला देंगे पीईटी का। अब बोलिएगा सर ये तो 28 में हुआ ना, हो सकता है 30 दें, या हो सकता है 31 वाला पीईटी दें, लेकिन नहीं 30 वाला होगा, 2030 का होगा, क्योंकि 2000 फिर से 32 में इलेक्शन रहेगा, 31, हाँ 32 में रहेगा इलेक्शन, तो 2030 वाला इलेक्शन आपका रहेगा। अब इसी बात में आप बता दीजिए, बहुत अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो 2030 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है, फीफा कहाँ होने वाला है। ठीक, ये थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा। ठीक, विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक, जो भी ओलंपिक है, फिलहाल मन करे तो बताइए, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। हाँ, जाने से पहले एक बार बोलूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो ये ऐसे होता है घंटा, ये घंटा को बजा दीजिएगा इतनी जोर से, और उसके बाद लाइक कर दीजिएगा यार, इतना देखिए आप लोग इतना मोटिवेट कर रहे हैं, कम से कम इतना तो बनता ही भाई, लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और कुछ फ्रेंडों को शेयर कर देना, उन्हीं फ्रेंडों को करना जो नालायक होंगे, सबको मत करना। ठीक, जो आपको लगता होगा नहीं है हमारा सबसे नालायक फ्रेंड यही है, सबसे नालायक दोस्त यही है, उसी का टाइम बर्बाद करने के लिए वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी तो आप खुद समझदार है। चलिए ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।